दीप्ति ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी किसी भयानक मोड़ पर आकर ठहर जाएगी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक सुबह उसके दरवाजे पर सेना की गाड़ी आकर रुकी और उसके साथ ही उसकी दुनिया भी रुक गई। कुछ ही पलों में उसे बता दिया गया कि उसका पति कार्तिक देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया है। दीप्ति के कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सुहाग की मेहंदी अभी तक हाथों से उतरी भी नहीं थी, वही हाथ अब कांप रहे थे। वो बार बार यही कह रही थी कि ये सच नहीं हो सकता, उसका कार्तिक उससे मिलने जरूर आएगा, वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सच कभी किसी की अनुमति लेकर नहीं आता। कार्तिक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी माँ सरला देवी और पिता मोहनलाल पहले ही उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेटे की अर्थी को कंधा देते समय मोहनलाल का कलेजा फट रहा था और सरला देवी तो जैसे उसी चिता में जल चुकी थी। दीप्ति एक तरफ अपने पति का शोक मना रही थी तो दूसरी तरफ अपने सास ससुर के आंसू देखकर खुद को और भी बेबस महसूस कर रही थी। घर में हर कोना कार्तिक की यादों से भरा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका दीप्ति से हंसकर झगड़ना, सब कुछ जैसे दीवारों में कैद हो गया था। शादी के 1 महीने बाद ही विधवा बन जाना किसी अभिशाप से कम नहीं था। समाज की नज़र में दीप्ति अब बेचारी नहीं बल्कि मनहूस बन चुकी थी। रिश्तेदारों के मुंह से हमदर्दी कम और ताने ज़्यादा निकलने लगे थे। कोई कहता किस्मत ही फूटी थी इसकी, तो कोई कहता कहीं न कहीं इसकी ही गृह दशा खराब होगी। इन बातों ने दीप्ति के दिल को और छलनी कर दिया। वो सोचती, अगर सच में वो इतनी ही अशुभ थी तो भगवान ने उसे जन्म ही क्यों दिया। कुछ महीनों तक दीप्ति बिल्कुल टूट चुकी थी। वो घंटों एक ही जगह बैठी रहती, ना किसी से बात करती, ना ही कुछ खाती। सरला देवी कई बार उसे समझाने की कोशिश करती, उसे सीने से लगाकर रोती और कहती कि बेटा, तू हमारी बहू नहीं बेटी है, हमें छोड़कर मत जाना। मोहनलाल भी चुपचाप अपनी बहू को देखते रहते। उनके मन में बस यही डर रहता कि कहीं ये लड़की भी उनके बेटे की तरह उन्हें छोड़कर ना चली जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। दर्द कम तो नहीं हुआ, लेकिन दीप्ति ने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया। उसे एहसास हो गया था कि अगर वो खुद को संभालेगी नहीं तो उसके सास ससुर पूरी तरह टूट जाएंगे। उसी दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो रो रो कर मरने के बजाय जी कर दिखाएगी। अपने कार्तिक की यादों के सहारे नहीं बल्कि उसके अधूरे सपने को पूरा करके। दीप्ति ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की थी। उसने हिम्मत जुटाई और आसपास की दुकानों में काम की तलाश शुरू कर दी। कई जगह उसे मना कर दिया गया, कहीं उसकी विधवा होने की वजह से, तो कहीं उसकी कम पढ़ाई के कारण। हर मना किए जाने के साथ उसका दिल और टूटता, लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरकार एक छोटी सी बेकरी में उसे काम मिल गया। वहाँ वो सुबह से शाम तक केक सजाने, बिस्किट पैक करने और ग्राहकों को सामान देने का काम करती। पहली तनख्वाह जब उसने अपने सास ससुर के हाथों में रखी तो सरला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने दीप्ति का माथा चूम लिया और कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू हमारी बहू नहीं, हमारा सहारा है। उस दिन दीप्ति को पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, शायद उसके जीने की अभी भी कोई वजह है।
लेकिन दीप्ति ये नहीं जानती थी कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। समाज की नज़रें, लोगों की सोच और उनकी गंदी मानसिकता आगे चलकर उसके लिए और भी बड़े जख्म तैयार कर रही है। बेकरी की दुकान दीप्ति के लिए सिर्फ रोजगार का साधन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां वो अपने दुखों से कुछ देर के लिए दूरी बना पाती थी। सुबह अंधेरे में उठकर वो चुपचाप नहा धोकर तैयार होती, सास ससुर के पैर छूती और बिना किसी से ज़्यादा बात किए काम पर निकल जाती। दुकान पर पहुंचते ही केक की खुशबू, ओवन की गर्माहट और लोगों की आवाज़ों के बीच वो खुद को व्यस्त कर लेती। हाथ काम में लगे रहते तो दिमाग को सोचने का मौका कम मिलता। उसे लगता जैसे हर गुजरता हुआ घंटा उसके दर्द को थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहा हो, भले ही पूरी तरह मिटा ना पा रहा हो। उसी बेकरी का मैनेजर था राजवीर, उम्र में दीप्ति से कुछ साल बड़ा, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन स्वभाव से बेहद शालीन और समझदार इंसान था। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें होती थी। राजवीर दीप्ति की मेहनत और ईमानदारी को नोटिस करने लगा था। जब भी दुकान में ज़्यादा भीड़ होती और दीप्ति थक जाती, वो चुपचाप उसे पानी पकड़ा देता या कह देता, थोड़ा आराम कर लो, मैं संभाल लूँगा। उसकी इन छोटी छोटी बातों में कोई दिखावा नहीं होता था, बस इंसानियत झलकती थी। धीरे धीरे राजवीर को दीप्ति की कहानी पता चल गई। किसी और कर्मचारी ने यूं ही बता दिया था कि दीप्ति का पति सेना में शहीद हुआ था। उस दिन के बाद राजवीर की नज़रों में दीप्ति के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो समझ गया था कि ये लड़की बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो कभी भी दीप्ति से उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल नहीं करता। वो बस इतना ही कहता, अगर कभी बात करने का मन हो तो मैं सुनने के लिए मौजूद हूँ। एक दिन दुकान में बहुत ज़्यादा काम था। दीप्ति लगातार खड़ी रहकर काम कर रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो लड़खड़ा गई। राजवीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कुर्सी पर बैठा दिया। उसने उसे पानी पिलाया और कहा कि आज वो जल्दी घर चली जाए। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। न जाने क्यों उसे पहली बार लगा कि कोई ऐसा भी है जिसे सच में उसकी परवाह है, बिना किसी लालच, बिना किसी गलत नज़र के। यहीं से दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती शुरू हो गई। ये दोस्ती किसी प्रेम या आकर्षण पर नहीं, बल्कि दर्द और समझदारी की नींव पर टिकी थी। राजवीर अक्सर दीप्ति से कहता कि वो बहुत मजबूत है। उसने इतनी कम उम्र में जो भी सहा है, वो कोई आसान बात नहीं। दीप्ति मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती कि काश लोग उसकी मजबूरी को समझ पाते, उसे कमज़ोर नहीं बल्कि इंसान समझ पाते। लेकिन समाज कहाँ किसी की अच्छाई देखता है। जैसे ही लोगों ने देखा कि दीप्ति और राजवीर आपस में बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही गपशप शुरू हो गई। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगी, विधवा होकर भी चैन नहीं है इसे। कोई कहता, अब इसका चक्कर चल रहा है मैनेजर के साथ। ये बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। दीप्ति तक जब ये बातें पहुंची तो वो अंदर से टूट गई। उसे लगा कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी लोग उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। वो रात रात भर जाग कर सोचती रहती कि क्या सच में एक विधवा औरत को दोस्त बनाने का भी हक नहीं है? क्या उसके लिए सिर्फ अकेलेपन और तिरस्कार की सजा ही लिखी गई है? कई बार उसके मन में ख्याल आता कि अगर कार्तिक के साथ साथ वो भी मर गई होती
तो शायद लोग उसे आज देवी समझते, सम्मान देते। ये सोचकर उसका दिल कांप उठता, लेकिन फिर उसे अपने सास ससुर का चेहरा याद आ जाता, जो उसी पर टिके हुए थे। वो खुद को संभाल लेती और मन ही मन कहती कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी। राजवीर को भी इन बातों का अंदाजा हो गया था। उसने एक दिन बहुत संयम से दीप्ति से कहा, लोगों की बातों से खुद को मत तोड़ो, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। राजवीर के ये शब्द दीप्ति के दिल में गहरे उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी में ये इंसान इसीलिए भेजा है ताकि वो पूरी तरह टूट ना जाए। लेकिन आने वाले समय में हालात और भी कठिन होने वाले थे। समय के साथ समाज की फुसफुसाहटें धीरे धीरे खुले जहर में बदलने लगी। पहले जो बातें लोग पीठ पीछे करते थे, अब वही बातें सामने कहने लगे थे। कभी दीप्ति जब दुकान से घर लौटती तो रास्ते में कुछ औरतें जानबूझकर उसके सामने धीमी आवाज में बोलती, आजकल तो विधवाएं भी बहुत आगे निकल गई हैं। कोई ताना मारता, पति को मरे हुए कितना समय हुआ है और सज धज कर काम पर जाती है। ये शब्द दीप्ति के कानों से होते हुए सीधे उसके दिल में उतर जाते थे। वो बाहर से चुप रहती, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन मरती थी। धीरे धीरे इन तानों का असर उसकी सेहत पर भी दिखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आने लगे। रात को उसे नींद नहीं आती थी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती। कई बार वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती ताकि उसके सास ससुर को उसकी हालत का अंदाजा ना हो। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन्हें और दुख मिले। एक दिन दुकान पर भी कुछ ग्राहक आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा, सुना है ये लड़की मैनेजर के साथ रहती है। ये शब्द सुनते ही दीप्ति के हाथ कांपने लगे। ट्रे उसके हाथ से गिर गई और जोर की आवाज हुई। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राजवीर तुरंत उसके पास आया, लेकिन दीप्ति की आंखों में डर और शर्म साफ झलक रही थी। वो उस दिन बिना कुछ कहे जल्दी घर चली गई। घर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सास सरला देवी ने उसे सीने से लगा लिया। बहुत पूछने पर दीप्ति ने सारी बात बता दी। सरला देवी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने कहा, बेटा तूने कोई गुनाह नहीं किया। जो लोग तुझ पर उंगली उठा रहे हैं उनकी सोच गंदी है, तेरा चरित्र नहीं। मोहनलाल भी बोले, अगर दुनिया की बातें सुनकर जीना छोड़ देंगे तो इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। तू हमारी इज्जत है। उस दिन दीप्ति को पहली बार एहसास हुआ कि उसके सास ससुर सच में उसके माता पिता जैसे हैं। उन्होंने उसके सामने ढाल बनकर खड़े होने का फैसला कर लिया था। कुछ साल पहले एक हादसे में दीप्ति ने अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन शादी के बाद सास ससुर के रूप में उसे अपने माँ बाप मिल गए थे। मोहल्ले में अगर कोई कुछ कहता तो सरला देवी साफ साफ जवाब देती, मेरी बहू मेहनत करके कमाती है, किसी से भीख नहीं मांगती। तुम लोग पहले अपने गिरेबान में झांको, लेकिन समाज की आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। दीप्ति के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वो राजवीर से बात करने में भी झिझकने लगी। दुकान पर वो बस काम तक ही सीमित रहने लगी। राजवीर ने बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने जबरदस्ती कुछ नहीं पूछा। वो बस दूर से ही उसकी चिंता करता रहा। दीप्ति के भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। एक तरफ उसका दिल कहता कि राजवीर एक अच्छा इंसान है, उसकी दोस्ती में कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ समाज का डर उसे जकड़ लेता था।
कई बार वो सोचती कि नौकरी छोड़ दे और कहीं दूर चली जाए ताकि लोग उसे शांति से जीने दे। लेकिन फिर उसे अपने सास ससुर का चेहरा याद आता। उनकी दवाइयाँ, घर का खर्च, सब कुछ उसी की कमाई पर निर्भर था। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। उम्र और तनाव का असर दिखने लगा था। खेतों का काम उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। अब अक्सर कमजोरी और चक्कर आने लगे थे। दीप्ति दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का इंतजाम, सब कुछ वो अकेले संभाल रही थी। कई बार थक कर वो बैठ जाती, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेती। इन सब परेशानियों के बीच भी दीप्ति ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना मिले, वो टूटेगी नहीं। वो अपने कार्तिक की शहादत को कलंक नहीं बनने देगी। वो अपने सास ससुर के विश्वास को टूटने नहीं देगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी और इम्तिहान रखे थे, और ये इम्तिहान उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले थे। मोहनलाल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले जो कमजोरी कभी कभी महसूस होती थी, अब वो रोज की बात बन गई थी। कई बार वो चलते चलते अचानक बैठ जाते, सांस फूलने लगती और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। दीप्ति का दिल हर बार कांप उठता। वो जानती थी कि अगर कुछ हो गया तो माँ जी पूरी तरह टूट जाएंगी। एक रात तो हालत इतनी बिगड़ गई कि मोहनलाल बेहोश होकर गिर पड़े। दीप्ति ने घबराकर पड़ोसियों को बुलाया और एम्बुलेंस मंगवाई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच बैठी दीप्ति, आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। सरला देवी लगातार भगवान का नाम जप रही थी। डॉक्टर ने बताया कि मोहनलाल को दिल की गंभीर समस्या है और तुरंत इलाज की ज़रूरत है। ऑपरेशन और लंबे इलाज का खर्च सुनकर दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी। उसकी पूरी कमाई तो घर चलाने और दवाइयों में ही खत्म हो जाती थी। उस रात दीप्ति पहली बार खुलकर रोई। वो अस्पताल के एक कोने में बैठकर खुद से सवाल कर रही थी कि क्या उसकी जिंदगी में दुखों का कभी अंत नहीं होगा। तभी उसे राजवीर का चेहरा याद आया। बहुत सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर राजवीर को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। राजवीर बिना एक पल गवाए अस्पताल पहुंच गया। राजवीर ने ना सिर्फ दीप्ति को ढांढस बंधाया, बल्कि अपने जान पहचान के डॉक्टर से बात करके इलाज की व्यवस्था भी करवाई। उसने कुछ पैसे का इंतजाम भी किया और कहा, दीप्ति ये मत सोचो कि तुम अकेली हो। तुम जब तक चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजवीर की ये मदद किसी एहसान की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य जैसी थी। दीप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। ऑपरेशन सफल रहा। मोहनलाल धीरे धीरे ठीक होने लगे। कई हफ्तों तक दीप्ति ने दिन रात उनकी सेवा की। राजवीर भी अक्सर हालचाल पूछने आ जाता। सरला देवी सब कुछ देख रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि राजवीर के मन में दीप्ति के लिए कोई गलत भावना नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान है। एक दिन सरला देवी ने दीप्ति से बहुत प्यार से कहा, बेटा, क्या तू पूरी जिंदगी अकेले ऐसे ही बिताना चाहती है? ये सवाल सुनकर दीप्ति चुप हो गई। उसके दिल में तूफान मच गया। उसने कहा, माँ जी, मेरे लिए तो कार्तिक ही सब कुछ थे। उनके बाद किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह लगता है। सरला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कार्तिक तुझसे बहुत प्यार करता था। क्या वो चाहता कि तू सारी उम्र आंसू बहाते रहे? नहीं बेटा, वो चाहता कि तू खुश रहे। इन शब्दों ने दीप्ति की सोच को झकझोर दिया। वो रात भर सो नहीं पाई। उसके मन में एक तरफ कार्तिक की यादें थी,
तो दूसरी तरफ राजवीर का सच्चा साथ। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ दिनों बाद मोहनलाल भी दीप्ति से बोले, बेटा हमने तुझे कभी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी माना है। अगर तुझे जिंदगी में कोई अच्छा इंसान मिले तो उसे अपनाने से डर मत। दीप्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि उसके सास ससुर उसके भविष्य को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं, लेकिन दीप्ति अभी भी खुद से लड़ रही थी। सरला देवी और मोहनलाल की बातें दीप्ति के दिल में गूंजती रहती। दिन हो या रात, उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता, क्या सच में उसे फिर से जीने का हक है? क्या वो अपने कार्तिक की यादों से बेवफाई कर रही होगी? अगर उसने आगे बढ़ने की सोची, कई बार वो कार्तिक की तस्वीर के सामने बैठ जाती और उससे बातें करने लगती। तस्वीर से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन दीप्ति के दिल में कहीं न कहीं एक हल्की सी आवाज़ जरूर उठती, जो उसे जीने की तरफ धकेलती। दीप्ति को अब ये साफ दिखने लगा था कि राजवीर उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर बन चुका है। लेकिन ये रिश्ता किसी जल्दबाजी या जुनून का नहीं था, बल्कि सम्मान, समझदारी और भरोसे का था। राजवीर ने कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कही थी, कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला था। वो बस हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा था। शायद यही वजह थी कि दीप्ति के दिल में उसके लिए एक कोना धीरे धीरे बन गया था। इसी बीच समाज की बातें और तेज हो गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि दीप्ति जल्द ही राजवीर से शादी करने वाली है। ये बात आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह की कहानियां बनाने लगे। कोई कहता देखो विधवा होते ही रंग दिखाने लगी, कोई बोलता पहले से ही चक्कर चल रहा होगा। ये बातें दीप्ति के कानों तक पहुंची तो वो अंदर से हिल गई। एक बार फिर वही पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार दीप्ति कमजोर नहीं पड़ी। उसने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी समाज के डर से नहीं जिएगी। उसने सरला देवी और मोहनलाल के सामने बैठकर साफ कहा, माँ जी, बाबूजी, अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं ये फैसला किसी दबाव में नहीं लेना चाहती। सरला देवी ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी हम तुझ पर कोई जोर नहीं डालेंगे, फैसला तुझे खुद करना है। हमें बस इतना चाहिए कि तू खुश रहे। कुछ दिनों बाद एक शाम राजवीर ने दीप्ति से बहुत शांति से कहा, दीप्ति मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी, और अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारा दोस्त बना रहूँगा। राजवीर की आवाज़ में ना कोई उम्मीद की जिद थी, ना निराशा का डर, बस सच्चाई थी। दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि कोई इंसान उसके दर्द को समझता है, उसके अतीत को स्वीकार करता है। उसने राजवीर से कहा कि उसे अभी थोड़ा और समय चाहिए। राजवीर ने सिर हिलाकर कहा, जब तक तुम्हारा दिल तैयार ना हो तब तक कोई बात नहीं। रात को दीप्ति ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कार्तिक की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, कार्तिक मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। लेकिन अब मैं खुद को सजा नहीं देना चाहती। अगर आगे बढ़ना गलत है तो भगवान मुझे माफ़ कर दे। अगली सुबह उसने अपने सास ससुर से कहा, माँ जी, बाबूजी, मैं राजवीर से शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सरला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहनलाल ने दीप्ति के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तूने हमें दूसरा जीवन दे दिया। लेकिन दीप्ति जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है, समाज का सामना करना। 26 जनवरी की सुबह थी।
चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। देश आज अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था और उसी दिन दीप्ति अपनी जिंदगी का दूसरा जन्म लेने जा रही थी। ये तारीख किसी संयोग से नहीं चुनी गई थी। मोहनलाल का कहना था कि जिस देश के लिए कार्तिक ने अपनी जान दी, उसी देश के राष्ट्रीय पर्व पर उनकी बहू को फिर से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल का फिर से धड़कना था। घर में सादगी से सजावट की गई थी। कोई भव्य दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस चारों तरफ सच्चे रिश्तों की गर्माहट थी। दीप्ति हल्के रंग की साड़ी में बेहद शांत और सौम्य लग रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट जरूर थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने खुद से और अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। सरला देवी उसकी साड़ी ठीक करते हुए बार बार उसकी नज़र उतार रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। मोहनलाल आज पूरी तरह स्वस्थ नजर आ रहे थे। खेतों का काम फिर से संभालने लगे थे और आज उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान थी। उन्होंने दीप्ति के पास आकर कहा, बेटी आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कार्तिक कहीं आसपास ही खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये सुनकर दीप्ति की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राजवीर बेहद सादे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं था, बस एक जिम्मेदारी का एहसास था कि अब उसे दीप्ति के दर्द, उसके अतीत और उसके भविष्य तीनों का सम्मान करना है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो दीप्ति को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और हर मंत्र के साथ दीप्ति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघल रही हो। फेरे लेते समय दीप्ति ने मन ही मन कार्तिक को याद किया और कहा, तुम मेरी पहली सांस थे और हमेशा रहोगे, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। मोहल्ले के वही लोग जो कभी दीप्ति के चरित्र पर उंगली उठाते थे, आज चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ लोगों की आंखों में शर्म थी, कुछ के चेहरे पर हैरानी। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ था कि एक विधवा औरत भी इंसान होती है, जिसके दिल में भी सपने होते हैं। शादी के बाद सरला देवी ने सबके सामने कहा, आज हमने अपनी बहू की नहीं, अपनी बेटी की शादी की है, जिसने हमारी लाज रखी, हमारे बेटे की शहादत का मान रखा। उसे जीने का पूरा हक है। उनकी आवाज़ में इतना दर्द और सच्चाई थी कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं। दीप्ति ने अपने सास ससुर के पैर छुए और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो आप दोनों की वजह से हूँ। मोहनलाल और सरला देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन दीप्ति की जिंदगी को एक नई दिशा मिली। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ जख्म कभी भरते नहीं, लेकिन अब उन जख्मों के साथ जीने का हौसला आ गया था। शादी के बाद कुछ महीनों तक दीप्ति और राजवीर की जिंदगी बहुत सादगी और सुकून से चलने लगी। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई दिखावा। सुबह साथ में चाय पीना, दिन भर अपने अपने काम में लगे रहना और रात को एक दूसरे के हालचाल पूछना, यही उनकी दुनिया थी। दीप्ति को लगता था कि भगवान ने उसके हिस्से के सारे आंसू पहले ही लिख दिए थे और अब शायद उसके हिस्से में थोड़ी सी खुशी भेजी है। लेकिन किस्मत को शायद उसकी परीक्षा फिर से लेनी थी। एक दिन राजवीर दुकान से लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दीप्ति ने घबराकर उसे सहारा दिया और बिस्तर पर लिटा दिया। राजवीर ने कहा कि उसे बस थोड़ा सा सिर दर्द और कमजोरी है, लेकिन दीप्ति का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले की वो रात घूम गई, जब मोहनलाल बेहोश होकर गिर पड़े थे। उसके हाथ कांपने लगे। अगले दिन राजवीर की हालत और बिगड़ गई।
तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और शरीर में असहनीय दर्द। दीप्ति ने देर किए बिना उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसे गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, जो समय पर कंट्रोल ना किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है। ये सुनते ही दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही दीप्ति जिसने कभी मोहनलाल जी के लिए रात रात भर जागकर सेवा की थी, आज उसी तरह राजवीर के लिए जाग रही थी। वो खुद कई दिनों तक ठीक से ना सोई ना खाया। हर वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रहती, डॉक्टर से रिपोर्ट पूछती, भगवान से प्रार्थना करती और राजवीर का हाथ थामे रहती। राजवीर कई बार होश में आता और धीमी आवाज में कहता, दीप्ति तुम थक जाओगी, थोड़ा आराम कर लो। दीप्ति की आंखों में आंसू बह जाते। वो कहती, जब तुम मेरे दर्द में खड़े रह सकते हो तो मैं तुम्हारी तकलीफ में पीछे कैसे हट जाऊं। सरला देवी और मोहनलाल भी अस्पताल आते जाते रहते। वे देखते कि कैसे दीप्ति अपने पति की दवा, खाना, इंजेक्शन सब कुछ खुद ही संभालती है। कई बार नर्स भी कहती, आप जैसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। इलाज लंबा चला, कई उतार चढ़ाव आए। कुछ दिन ऐसे भी आए जब डॉक्टरों ने कहा कि हालत नाजुक है। उन दिनों दीप्ति ने मंदिर में जाकर न जाने कितनी मन्नतें मांगी। धीरे धीरे दवाइयों और दीप्ति की देखभाल का असर दिखने लगा। राजवीर का बुखार उतरने लगा, सांस सामान्य होने लगी और शरीर में ताकत लौटने लगी। जिस दिन डॉक्टर ने कहा अब खतरे की बात नहीं है, दीप्ति फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ हफ्तों बाद राजवीर पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। राजवीर ने दीप्ति का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दीप्ति मुस्कुराई और बोली, और मैं जीना सीख पाई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। समय बीतता गया, राजवीर के साथ साथ दीप्ति भी उसके साथ काम करने लगी। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते, हंसते, भविष्य के छोटे छोटे सपने देखते। दीप्ति अब जब पीछे मुड़कर देखती तो उसे अपना दर्द बेकार नहीं लगता था, क्योंकि उसी दर्द ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वो किसी की जिंदगी बचा सके। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो इंसान टूटकर भी दूसरों को संभाल लेता है, वही असली विजेता होता है। और दीप्ति व राजवीर ने सच में अपनी जिंदगी जीत ली थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।